नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी निःशुल्क क्लासेस की ये तीसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। ठीक है, हम राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ पढ़ रहे थे, उसकी हमारी 2 क्लास हो चुकी है और ये तीसरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए, आपने अगर 2 क्लासें नहीं देखी तो हमारे चैनल पर क्लासें उपलब्ध हैं, आप उसे ज़रूर देखें और उन क्लास के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ठीक है, और अगर आप इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम भी वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, और उस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और आप चाहो तो सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम सर्च करके। तो अगर आपने 2 क्लासें नहीं देखी तो 2 क्लासें ज़रूर देखें और ये जो क्लास है तीसरी क्लास है, इसको पूरा ज़रूर देखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी देख कर छोड़ोगे तो फिर आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाएगी। ठीक है, हम सिलेबस के अनुसार पढ़ रहे थे और सिलेबस का एक एक टॉपिक करके हम पूरा सिलेबस पढ़ेंगे और सिलेबस में लिखा गया है राजस्थानी जो बोलियाँ हैं वो लिखी गई हैं, तो इन बोलियों को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियाँ। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, जो इससे पहले वाला दूसरा वीडियो था उसमें हमने पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। पूर्वी राजस्थान की जो बोलियाँ हैं वो राजस्थान के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, मैं आपको मैप में बता देता हूँ कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो तो उत्तर वाला भाग होता है और जो नीचे वाला भाग होता है वो दक्षिण, और ये अपना पश्चिमी भाग और ये पूर्वी भाग होता है। ठीक है, तो इसे पूर्वी भाग की जो बोलियां हैं वह अपने पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमने पश्चिमी भाग की बोलियां तो पढ़ ली, आज हम पूर्वी राजस्थान की बोलियां पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूर्वी राजस्थान की जो बोलियां हैं उसमें प्रमुख बोलियां है अहिरवाटी, मेवाती, रांगड़ी, मालवी, तोरावटी, काठेड़ी, राजावटी, अजमेरी, हाड़ौती, किशनगढ़ी, चौरासी और नागरसोल आदि इस प्रमुख पूर्वी राजस्थान की बोलियां हैं। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, ये किसकी उपबोली है ये भी देखेंगे और ये किस क्षेत्र में बोली जाती हैं। ठीक है, क्योंकि सवाल ऐसे ही बनते हैं कि आपको एक बोली दे देंगे और उस बोली का क्षेत्र आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, कि फलानी बोली किस जगह पर बोली जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी क्षेत्र है उस क्षेत्र की जो ये प्रमुख बोली है। अब ढूंढाड़ी क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जो जयपुर है वह और टोंक, लावा तथा अजमेर मेरवाड़ा के पूर्वी भाग में ये ढूंढाड़ी भाषा प्रयोग की जाती है और ये जो क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, तो उत्तरी जयपुर को छोड़कर जो अपना अजमेर मेरवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर ये बोली बोली जाती है। ठीक है, इस बोली पर गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा, इन 3 भाषाओं का प्रभाव इस ढूंढाड़ी भाषा को में देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सारे साहित्य की रचना भी हुई, जिनमें दादू दयाल और उनके शिष्य की जो साहित्य रचना है वो प्रमुख है। ठीक है, संत दादू व उनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वह इसी भाषा में है और उनके शिष्य में जो सुंदरदास थे उनका साहित्य भी इसी भाषा में है। और ये जो ढूंढाड़ी बोली है इसको झाड़सई या जयपुरी बोली भी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये विशेष रूप से याद रखना कि इसको झाड़सई और जयपुरी भाषा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रख लेना और आप तो साथ साथ नोट्स भी बनाते चलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ढूंढाड़ी की कुछ बोलियां और उपबोलियां। ठीक है, तो ये उनकी बोलियां हैं, कुछ बोलियां हैं और कुछ उपबोलियां हैं, जिनमें हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाड़ी, रांगड़ी, मालवी आदि बोलियां हैं। इसके अलावा तोरावटी, राजावटी, चौरासी, नागरसोल, किशनगढ़ी, अजमेरी, काठेड़ी आदि उपबोलियां हैं। तो अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है तोरावटी। तो राजस्थान का जो तोरावटी क्षेत्र है उसमें बोली जाने वाली जो भाषा है वो तोरावटी है। अब तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा भाग आता है, तो झुंझुनू जिले का दक्षिणी भाग, सीकर जिले का पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग और अपने जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग तोरावटी क्षेत्र में शामिल है और उस क्षेत्र में तोरावटी बोली जाती है। ठीक है, तो झुंझुनू जिले का दक्षिण भाग, सीकर जिले का पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग। तो ये झुंझुनू जिला है, इस झुंझुनू जिले का
दक्षिणी भाग और सीकर जिले का पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग और जयपुर जिले का कुछ उत्तरी भाग तोरावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र है ये तोरावटी क्षेत्र है और इसकी जो प्रमुख बोली है वो है तोरावटी। ठीक है, तोरावटी बोली से यही प्रमुख चीज़ें हैं। इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि तोरावटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है काठेड़ी। तो जो काठेड़ी बोली है वो दक्षिणी जयपुर में बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी जो भाग है, जयपुर वाला दक्षिणी भाग है, उस क्षेत्र में ये काठेड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो 84 बोली है वो जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी भाग और टोंक के पश्चिमी भाग में बोली जाती है। यानी कि ये जो जयपुर का दक्षिणी पश्चिमी भाग है और टोंक का जो पश्चिमी भाग है उसमें 84 बोली बोली जाती है। इसके अलावा जो नागरचौर बोली है वो सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग एवं टोंक के दक्षिणी व एवं पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाई माधोपुर है, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग और टोंक के दक्षिणी और पूर्वी भाग में। ठीक, तो ये जो सवाई माधोपुर का पश्चिमी भाग है और टोंक का जो पूर्वी और दक्षिणी भाग है, इस क्षेत्र में अपने जो नागरचौर बोली है वो बोली जाती है। ठीक है, फिर है पचावरी। तो ये जो बोली है लाल चोट से सवाई माधोपुर के मध्य में बोली जाती है। तो ये भी सवाई माधोपुर की प्रमुख बोली है। फिर है राजावटी। तो राजावटी जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। यह आप विशेष रूप से याद रखना कि राजावटी किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है। ठीक है, फिर है जगरोती। तो जो जगरोती बोली है ये करौली की एक प्रमुख बोली है। तो इसको आप विशेष रूप से याद रखना कि जगरोती किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो ये करौली में बोली जाती है। ठीक है, ये करौली क्षेत्र और इस क्षेत्र में अपने जगरोती बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हाड़ौती। तो हाड़ौती प्रदेश की जो बोली है वह हाड़ौती है। हाड़ौती प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल है, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, और ये पूरा कोटा संभाग के अंतर्गत आता है और कोटा संभाग हाड़ौती क्षेत्र है। इसके जो जिले हैं इसको याद करने की एक आसान सी ट्रिक है कि कोजा बाबू। ठीक है, ट्रिक को मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। इसको याद करने की अपनी जो ट्रिक है वह है कोजा बाबू। ठीक है, तो को से हो जाएगा कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा और बूंदी। तो ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र है और इस हाड़ौती क्षेत्र की जो बोली है वो हाड़ौती बोली है। ठीक है, ये जो हाड़ौती बोली है ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। ठीक है, और वर्तनी की दृष्टि से ये बहुत कठिन बोली है, बोलने में वगैरह कठिन है, कठिन शब्द है। तो हाड़ौती बोली राजस्थान की कठिन बोलियों में आती है। अब इसका क्षेत्र देखते हैं तो कोजा बाबू। ठीक है, कोटा, झालावाड़ और बारा और बूंदी ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। ठीक है, वैसे ये कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र है। ठीक है, और इस क्षेत्र में हाड़ौती बोली बोली जाती है। कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं वो इस हाड़ौती बोली में ही लिखी गई है। ठीक है, इस पर हूणों एवं गुर्जरों की भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी आप विशेष रूप से याद रखना कि राजस्थान की किस बोली पर हूणों और गुर्जरों की भाषा का प्रभाव है, तो इसमें आपके हाड़ौती उत्तर होगा। ठीक है, अब है मेवाती। तो ये क्षेत्र अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, जो उस क्षेत्र में मेवाती बोली बोली जाती है। अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आपके मेवाती बोली बोली जाती है। ठीक है, इस क्षेत्र में मेव जाति के लोग रहते हैं, इसलिए ये क्षेत्र मेवात है और इस क्षेत्र की जो बोली है वो मेवाती बोली है। ठीक है, ये अलवर के किशनगढ़, तिजारा, रामगढ़ और गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ तहसीलों तथा भरतपुर की कामाडींग व नगर तहसीलों के पश्चिमोत्तर भाग तक विस्तृत है। ठीक है, और ये एक सीमावर्ती बोली है। ये जो क्षेत्र है, एक बार RS प्री में ये सवाल आया था कि मेवाती जो बोली है वो किस क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, उसमें क्या है कि ये जो तहसीलें हैं इन तहसीलों के नाम दिए गए थे। ठीक है, तो आप इन तहसीलों के नाम भी अवश्य रूप से याद कर लेना। इसके अलावा हरियाणा के गुड़गांव व उत्तर प्रदेश के मथुरा के पश्चिमी भाग में भी ये बोली बोली जाती है। कौन सी? मेवाती। ठीक है, इसके अलावा इस पर जो प्रभाव है वह ब्रज भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, और जो लाल दास जी एवं चरण दास जी संत संप्रदाय का साहित्य भी इसी बोली में लिखा गया है।
और जो चरणदास की शिष्याएं दयाबाई व सहजोबाई की रचनाएं भी इसी बोली में हैं। कौन सी बोली में? तो मेवाती बोली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अहिरवाटी। तो अहिर जाति का जो क्षेत्र है वह अहिरवाटी कहलाता है और वहाँ की बोली है जो अहिरवाटी बोली है। ठीक है, ये इस अहिरवाटी बोली को हीरवाटी या हीरवाल भी कहते हैं। ठीक है, इस बोली का जो क्षेत्र है वह राहट कहलाता है और यहाँ की जो बोली है वो राहटी कहते हैं। ठीक है, और इसको हीरवाटी या हीरवाल भी कहते हैं। ये बोली अलवर के बहरोड व मुंडावर तहसील में बोली जाती है और जयपुर की कोतपुतली तहसील और उत्तरी भाग में प्रचलित है। तो ये जो क्षेत्र है ये अलवर का क्षेत्र है और जयपुर की जो कुछ तहसीलें हैं इन तहसीलों में अहिरवाटी बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा ये बागरू हरियाणवी जो बोली है बागरू, उसके और मेवाती के मध्य एक सेतु का काम करती है। ठीक है, और जोधराज का हमीर रासो और शंकर राव का भीम विलास जो ग्रंथ है वह इसी अहिरवाटी बोली में लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है मालवी। तो जो मालवा क्षेत्र की बोली है वो मालवी है। इस क्षेत्र के अंतर्गत झालावाड़, प्रतापगढ़ एवं कोटा का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ और कोटा का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, यहाँ पर प्रतापगढ़ में से शायद ये पहले वाला मैप है। तो झालावाड़ और प्रतापगढ़ और कोटा का क्षेत्र आता है जो मालवा क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र की जो बोली है वो मालवी बोली है। ठीक है, इस बोली में मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। ये जो बोली है इसमें मारवाड़ी और ढूंढाड़ी इन दोनों बोलियों की विशेषता पाई जाती है और कहीं कहीं मराठी का प्रभाव भी इस पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये कर्णप्रिय एवं कोमल बोली है, बोलने में काफ़ी अच्छी लगती है और सुनने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, इसके अलावा चंद्रसखी एवं नटनागर की जो रचना है वो मालवी बोली में है। इसकी जो उपबोली है वो रांगड़ी और निमाड़ी। रांगड़ी जो बोली है वो कर्कश रूप में, जो मालवी बोली है उसका कर्कश रूप है जो रांगड़ी बोली है। ठीक है, ये राजपूतों की बोली है, जो मालवा क्षेत्र के राजपूत हैं उनकी जो बोली है वो गुस्से में वगैरह बोलते हैं तो रांगड़ी बोली निकालते हैं। ठीक है, ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है। ठीक है, इसके अलावा जो निमाड़ी बोली है इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। ठीक है, गुजराती, भीली और खानदेशी बोली है, इन तीनों का प्रभाव इस निमाड़ी बोली पर है। इसके अलावा जो खेराड़ी बोली है वो शाहपुरा, भीलवाड़ा क्षेत्र और बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। ये ढूंढाड़ी, मेवाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो राजस्थानी भाषा और उसकी बोलियां हैं ये टॉपिक समाप्त होता है। अब हम ये जो 3 क्लास है इन तीनों क्लास का एक टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने तीनों क्लासें नहीं देखी तो आप तीनों क्लासें अवश्य देखें और उस टेस्ट में भी भाग अवश्य लें। बाकी आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं आपको PDF भी भेज दूंगा। बाकी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।